राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे अफगानी सलवार की कटिंग करना बहुत ही आसान से मेथड में। और ये कटिंग मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि बिगिनर भी आसानी से इसको कटिंग कर लेगा। और साथ में जैसे कि अफगानी सलवार में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। एक तो होती है कि जैसे हम पहनते हैं ना सलवार को, उसका ना बीच से गुब्बारा सा फूल जाता है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और एक पहनने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, जैसे हम सिंपल सलवार में तो बेल्ट डालते हैं ना, वैसे खड़ी खड़ी सलवार रहती है। अफगानी में क्या होता है, जो हमें चुंगट डालते हैं मोरी के ऊपर वही दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो ऊपर का कपड़ा ना वो उसके ऊपर ही पड़ जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सलवार में नहीं आएगी अगर आप ऐसे ही कटिंग करोगे, जो मेथड मैं आपको बताऊंगी। और साथ में ही जैसे कि हम मोरी हमारी नीचे की तरफ पड़ी रहती है, तो मोरी भी ऐसे नहीं पड़ी रहेंगी। आपकी चुंगट है ना बिल्कुल बारीकी से एक एक चुंगट आपकी नजर आएगी। पहनने के बाद मैं इस तरह से आपकी कटिंग बताऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सिलाई सीखेंगे। सिलाई आपको स्किप नहीं करनी है, अगर सिलाई को आप स्किप करोगे तो आपकी सलवार नहीं बन पाएगी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास कपड़ा है सलवार की कटिंग करने के लिए, और कपड़ा का अर्ज बहुत ज़्यादा है। और कपड़ा है जो वो मैंने 2 मीटर लिया है, इसका अर्ज है वो ज़्यादा है। तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हो। और सलवार भी ना कई तरीके से बनती है, आप इसमें 2 मीटर में बना सकते हो, 2.5 मीटर में भी बना सकते हो। और सलवार एक होती है बेल्ट वाली, एक होती है प्लाजो अफगानी। तो आज की क्लास में है जो हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो प्लाजो भी मैं आपको बताऊंगी, जब हम प्लाजो की क्लासें लगाएंगे तो प्लाजो भी सिखाऊंगी अफगानी कैसे बनता है। तो ये यहाँ पे ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और जो कपड़ा है ना वो मैंने सीधी तरफ से बिछाया, क्योंकि इस पे हमें ज़्यादा निशान तो लगाने नहीं होते, तो इसलिए आप सीधे पे भी कटिंग कर सकते हो, उल्टे पे भी कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद सबसे पहले हम अपनी लेंथ देखेंगे। जैसे कि आप सिंपल सलवार से भी नाप ले सकते हो, अगर आपने वैसे नहीं पता कि कितना है। और नहीं तो जैसे हम सिंपल सलवार में ही नाप लेते हैं। जैसे कि मेरी फुल लेंथ है सलवार की, वो है 34 इंच। तो 34 में से मैं 5 इंच माइनस कर दूंगी, तो बचेगा कितना, 29 इंच। 29 इंच ही मैं लेंथ लूंगी। जैसे कि हम सिंपल सलवार बनाते हैं जो बेल्ट वाली, उसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेते हैं बेल्ट माइनस करने के बाद, क्योंकि हमारी मोरी में दबाव में जाता है और ऊपर बेल्ट ज्वाइंट में। तो इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, जितना आया उतना ही लेंगे, 5 इंच माइनस करके। तो मेरा आया है 29 इंच। तो यहाँ पे 29 इंच पे निशान लगा लेंगे। और सेम इस तरफ भी यही निशान लगाएंगे, ताकि हमें यहाँ से एक सीधी लाइन मिले। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें क्या करना है ये देखिए। जैसे हम आसन निकालते हैं, आसन हमें सिंपल वैसे ही निकालना जैसे हम सिंपल सलवार में निकालते हैं। मैं आपको ज़्यादा पजल नहीं करूंगी, बिल्कुल आसानी से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आसन हम यहाँ पे जैसे कि 9 इंच का भी रखते हैं, 10 इंच का भी रखते हैं। हैवी सलवार हो जाता तो हम 11 इंच भी रख लेते हैं। तो इसमें मैं 9 इंच का ही रखूंगी। जैसे मैंने कई सलवारों की कटिंग बताई है, तो ज़्यादातर मैंने 9 या 10 इंच का ही आसन बताया है, तो मैं इतना ही रखूंगी। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच अंदर की तरफ जाऊंगी। इस तरह से ये मैंने 1.5 इंच पे अंदर की तरफ लिया। अब इसको हम ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे, इस तरह से खींचने के बाद यहाँ पे हम आसन की शेप देंगे, जिसको क्रोच एरिया बोलते हैं। इस तरह से शेप देने के बाद अब यहाँ से देखिए, पहले तो आपको ये निशान लगा लेना। एक तो ये करते हैं ना कई मेरी बहनें इस तरह से बताती हैं, जैसे यूट्यूब पे भी बताते हैं कई, कि यहाँ से 10 इंच ले लो, 12 इंच ले लो। उसमें ना समझ में नहीं आता कि ये इसने 10 या 12 इंच किस चीज़ का लिया है और क्यों लिया। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जितनी आपको मोरी रखनी है तो आप पहले उसका निशान लगाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5.5 इंच रखनी है, तो 8 इंच में ये सिलाई वाला भी साथ में ही ले लूँगी, तो मैं 6 इंच पे निशान लगा लूँगी अपनी मोरी का। ये निशान लगाने के बाद अब ये देख, अब आप आगे की तरफ ये देख सकते हो कि आपको चुंगट कितने में डालनी है, भाई कितनी चाहिए। एक तो जैसे कि छोटी छोटी गैदर सी डालते हैं, एक होती है जो चुंगट भी अच्छे से नजर आई। तो 2 तरह की चुंगटें डलती हैं मोरी में भी, तो आप कोई सी भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से 12 इंच ले लूँगी इस तरह से। अब जो ये 12 इंच मैंने लिए है ना, ये मैं चुंगट में कवर करूँगी। आज बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है ये सलवार कटिंग करने का। अब यहाँ से आसन के पास से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। आप सोचते हो ना कि भाई इसकी तो शेप नहीं आई, जब आप इसकी चुंगटें डालोगे ना यहाँ पे तो शेप ऑटोमेटिक ही आएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ से फूलता है तो आप ये कर ले कि यहाँ से ना इस तरह से इसका देख ले ये कितना आया है। ये 29 इंच की लंबाई ली थी, तो यहाँ पे इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद यहाँ पे 19.5 आया है, तो यहाँ से हम 17 इंच ले लूँगी मैं। जैसे कि मैं ज़्यादा मोटी हूँ नहीं, अगर कोई ज़्यादा मोटा तो आप अपने हिसाब से ले ले, मैंने वैसे ही
इस निशान से ये 2.5 इंच कम कर दिया है। 2.5 इंच कम करने के बाद यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसे अब इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब जो ये यहाँ से हमारा गुब्बारा सा बनता है ना वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये चुंगट आएगी ना और सिलाई लगेगी तब ये सीधी हो जाएगी। हम इसको इसी शेप में नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ से हम हल्की सी इस तरह से राउंड देते हुए कटिंग करेंगे। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने हल्का है यहाँ पे राउंड देते हुए कटिंग कर लिया है। और ये और बता दूं मैं आपको, मैंने आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ से मैंने कटिंग किया ना, ये ऊपर हिस्सा था और बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है। अब इसके आसन की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली। अब जो ये कपड़ा बचा है ना, उसमें से मैं बेल्ट कटिंग करूंगी। और इसमें ना अफगानी सलवार में ये मायने नहीं रखता कि ऊपर से चुंगट ज़्यादा आए या कम आए, शेप होता है हमारा मोरी का, मोरी से ही अफगानी सलवार होती है ये। नहीं, हम ऊपर की चुंगट तो सिंपल सलवार में भी डालते हैं। तब ये जो कपड़ा बचा इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने ये आपको बताया था कि 2 मीटर कपड़ा था ये, और सिर्फ अर्ध इसका चौड़ा था। उसमें से भी चाहे मैं एक कमीज का फ्रंट पार्ट निकाल सकती हूँ, इतना कपड़ा बचा है। तो अगर आपके पास भी कम कपड़ा है तो कम कपड़े में भी आप अफगानी सलवार बना सकते हो। पहले यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच लूंगी। और यहाँ से मैं बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच लूंगी, क्योंकि मैंने बेल्ट है जो वो 5 इंच की तैयार रखनी है। अभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे। बेल्ट सिंपली कटिंग करनी है, जैसे हम सिंपल सलवार में बेल्ट को कटिंग करते हैं। अगर आप हिप के हिसाब से बेल्ट को कटिंग करना चाहते हो तो जो जितना भी आपकी हिप है, जैसे कि आपकी 36 है तो उसका आप कर ले 18, और 18 में आप 4 इंच प्लस कर ले, तो आपकी 22 इंच की बेल्ट तैयार होगी। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। और यहाँ से जितनी मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है बेल्ट की, मैं 21 इंच की बेल्ट तैयार रखूँगी। अब यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली। तो जो अफगानी सलवार का मेन मेथड है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अब ये समझ लें, ये देखिए, ये बंद वाला हिस्सा है। जब हम सलवार को डालते हैं ना, इस तरफ से जो ये कपड़ा होता है ना वो मोरी के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपने ही दिमाग से सलवार सिल के देखी थी, तब इस प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन निकाला है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। इस बंद वाले हिस्से से यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको आसन से मिला देंगे, ऐसे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कैसी अफगानी सलवार देखे, जैसे कि मैंने कटिंग बताई आपको। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। तो जो मेन वो था ना अफगानी सलवार का कि लटकेगी या मोरी के ऊपर कपड़ा पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको सिलाई जरूर देखनी है इसकी कि मैं सिलाई कैसे करूँगी। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया अफगानी सलवार। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पे ना ये चुंगटे इस तरह से, ये कपड़ा ना कुछ खड़ा खड़ा सा है, तो इस तरह से ना मेरे पे चुंगट नहीं डल रही। तो आपको यहाँ पे चुंगट डलेंगे तो बहुत अच्छी सलवार बनेगी। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगी ये सलवार। तो वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिन मेरी बहनों को अफगानी सलवार नहीं आती है, ताकि वो भी अफगानी सलवार की कटिंग और सिलाई सीख ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।